एक चीज बोला, टेनेग आई डोंट गेट यार तुम्हारी साइकोलॉजी क्या है। टेनेग पता क्या बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उसने बोला कि टीम प्रोग्रेस हो रही है, अभी बहुत आगे जाना है, अभी बहुत चीजें हैं, वी आर फार अवे, वी आर गेटिंग देयर, पॉजिटिवली स्टेप बाय स्टेप हम अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सब बोला, ब्रिलियंट। फिर बंदा पता क्या बोलता है कि हम एकमात्र टीम है जो सिटी को कम बैक करा के, मतलब बिहाइंड से आके सिटी के अगेंस्ट कम बैक करके जीत सकते हैं, हम एकमात्र टीम है। चलो ये भी मान लिया तेरी बात। दूसरा बंदा क्या बोलता है कि आज से अभी तक, कल से मैच से पहले तक सिटी ने भी इस सीजन 42 मैच जीते थे, हमने भी 42 विन्स इस सीजन की थी। तो ये दिखाता है कि हम सिटी के लेवल पे खड़े हैं, मतलब सिटी के लेवल में नहीं खड़े, लेकिन हमारा कितना अच्छा सीजन हुआ। 42 विन्स हमारी है सीजन में, 42 ही सिटी की थी, कल उनकी एक ज्यादा होगी एफए कप जीतने के बाद। कम ऑन मैन, ये कैसे सिली कंपैरिजन है भाई। सिटी प्रीमियर लीग जीती है, सिटी 14 पॉइंट ज्यादा फिनिश किया तुमसे प्रीमियर लीग में, प्रीमियर लीग चैंपियन है सिटी बायर्न म्यूनिख को बाहर किया है, सिटी रियल मैड्रिड को बाहर किया, डिस्ट्रॉय किया है। तुम सभी से बाहर हुए हो यार, तुम सभी से बाहर हुए हो। सिटी एफए कप में आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल इन सबको बाहर किया है। तुमने एक ढंग की टीम को नहीं हराया, ढंग की टीम को नहीं हराया न्यूकासल के अलावा फाइनल में। तुम यूनाइटेड से तुम लिवरपूल से 7-0 से ह्यूमिलेट हुए, तुम सिटी से 6-3 से ह्यूमिलेट हुए, तुम सभी से बिल्कुल गंदे तरीके से 3-0 हार के बाहर हुए। और फिर तुम ये होता है कि आप स्टैट्स को मैनिपुलेट करके कैसे दिखाते हो कि सिटी ने भी 42 मैच जीते थे कल से पहले, हमने भी, इसका मतलब हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली। कम ऑन यार, तू प्रोग्रेस कुछ और तरीके से भी बता सकता है अपनी टीम की कि नहीं यार हमारे अच्छा खेला, हम पहले कहां थे अब हम कहां हैं, हमने सिटी को फाइट दी, ये सब बोल सकता है। ये सब फालतूगिरी, यू आर ह्यूमिलेटिंग योरसेल्फ ब्रो। आप अपनी ही खुद को ही खुद जलील कर रहे हो। यू आर मेकिंग योरसेल्फ लुक लाइक अ सिली, यू आर मेकिंग योरसेल्फ लुक लाइक अ क्लॉन, लुक लाइक अ फूल कि सिटी ने 42 जीते, हमने 42 जीते, ये हमारी प्रोग्रेस है। कितनी बचकाना हरकत है यार, कम ऑन। व्हाट अ टाइम टू बी अ सिटी फैन, कम ऑन, कम ऑन सर। FA Cup final in the pocket, FA Cup final in the pocket and one more game to go man, come on। एक टीम थी जिसको सिटी की ट्रैवल सबसे ज्यादा चुभने वाली थी, और वो टीम थी मैनचेस्टर यूनाइटेड। इट्स लाइक कि हम तुम्हें रोकेंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम ट्रैवल जीत जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे। गेस व्हाट, यूनाइटेड सिटी को नहीं रोक पाया। यूनाइटेड फैन वो डेस्परेट, यूनाइटेड फैन ने बहुत कोशिश की इस पूरे 15-20 दिन में रेलेवेंट रहने की। दे ट्राइड देयर बेस्ट, दे ट्राइड देयर हार्ड। पहले उन्होंने रियल मैड्रिड से बैक किया कि बचा लो भाई, बचा लो, कम ऑन डाउन कर लो। रियल यूनाइटेड, इट्स अ रियल यूनाइटेड थिंग। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड, रियल यूनाइटेड, कार्लो हमें बचाएगा, कार्लो तो मेरे बचा पाया, कोई बात नहीं, टेन हैग हमें बचाएगा, टेन हैग सिटी का ट्रैवल के सपने तोड़ देगा, चकनाचूर कर देगा। कर दिए भाई, कर दिए सपने चकनाचूर। हार गई सिटी हार गई। वाह मैन, टू बी ऑनेस्ट ये नेक टू नेक फाइनल था, ये बिल्कुल नेक टू नेक फाइनल था। आप नहीं बोल सकते कि नहीं यार, नहीं सिटी ने बहुत ज्यादा बॉस किया। सिटी, सबको पता था सिटी बॉल डोमिनेट करेगी, सबको पता था, लेकिन सिटी उस फ्लूइडिटी में आ ही नहीं पाई, सिटी उस लेवल की चांस क्रिएशन कर ही नहीं पाई, सिटी उस लेवल के मैच में कंट्रोल कर ही नहीं पाई, सिटी मैच को उस लेवल का डोमिनेट कर ही नहीं पाई। एंड दैट्स वेयर आई वांट टू कांग्रेचुलेट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यस, इससे पहले मैं सिटी की बात करूं, गुंडो गॉड की बात करूं, सिटी के ट्रैवल की बात करूं, मैच के टैक्टिकली एनालिसिस जो मेरे नजरिए से मैंने बनाया है उस पर बात करूं, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कम ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू डन एक्सेप्शनली वेल। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, एक्सपर्ट को सुना कि सिटी वर नॉट एट देयर फ्लूइड बेस्ट। सिटी अपनी, इट्स लाइक सिटी का पोटेंशियल अगर 100% है ना, तो सिटी ने मैच 60% पे खेला। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, सिटी का बहुत पोटेंशियल है। सिटी का असली पोटेंशियल हमने रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख जैसे बड़े बड़े मैच में, चैंपियन लीग में देखा है इस साल। सो आप बहुत आसानी से बोलते हो कि सिटी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली। मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैन सिटी को उनके पोटेंशियल पे खेलने ही नहीं दिया। दैट्स वेयर आई वांट टू कांग्रेचुलेट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टेन हैग। बहुत है यार, एक साल में इतनी ज्यादा प्रोग्रेस। मैं पहले बोल चुका था, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हारे या ना हारे, इट्स ऑलरेडी मैसिव सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, इट्स ऑलरेडी अ सक्सेसफुल सीजन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले मैनेजर के अंडर, पहले साल तुम टॉप 3 आ रहे हो, टॉप 4 फिनिश कर रहे हो। पहले सीजन में तुम्हें एटलीस्ट एक डोमेस्टिक एक कप तो तुम्हें जैसा मर्जी है मिला तो सही, जीते तो सही तुम।
सो इट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल, इट्स ऑलरेडी प्रोग्रेस यार। जो तुम 3-4 साल से इतना गंदा वाहियात खेल रहे थे ना, ओलिगंडर ये सब, इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेस। तुम्हारी टीम में बहुत डिसिप्लिन दिखता है। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंड करता है मुझे बहुत डिसिप्लिन दिखता है। जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अटैक करता है, लॉन्ग बॉल हो जो मर्जी हो, मुझे बहुत सारा पर्पस, मुझे बहुत सारा थ्रेड दिखता है। मुझे क्लैरिटी दिखती है उस चीज में कि लॉन्ग बॉल अगर खेली जा रही है ना, सेकंड हाफ में कितनी बार सिटी को पैनिक दिया यूनाइटेड, और स्ट्रेटजी बहुत साफ थी। लॉन्ग बॉल पे खेला जाए, सिटी की जो एरियल वीकनेस कहीं ना कहीं सिटी के डिफेंडर में है उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, कहीं ना कहीं रैशफोर्ड की, ब्रूनो फर्नांडिस उसकी पेस को, गर्नाचो के पेस को अप फ्रंट यूज किया जाए। सेकंड हाफ में कितने सारे लॉन्ग बॉल, आप बोल सकते हो बड़े सारी से क्या है यार, ये कौन सा फुटबॉल है, ये तो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल है, ब्रेक पे कैच कर लो, देखो फाइनल है, ये सब फाइनल, नोबडी गिव अ शिट। अगर यूनाइटेड एक लॉन्ग बॉल जो बार बार मार रहा था ना, रैशफोर्ड को ढूंढा जाता, गर्नाचो को ढूंढा जाता, कट इन साइड करता, फिर रैशफोर्ड को प्ले ऑन करता, यूनाइटेड गोल करता, किसको फर्क पड़ने वाला था यार? किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई नहीं कुछ बोलने वाला था। इट्स अ फाइनल, इट्स अ नॉकआउट गेम। यहां पे ब्यूटीफुल कुछ नहीं है, पीछे ले लो उसको, मैटर नहीं करता यार। और यूनाइटेड बहुत क्लियर था, पहली किक से यूनाइटेड बहुत क्लियर था कि उनको मैच में क्या करना है। दैट्स व्हाई आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। टेन हैग के अंडर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, समझ रहे हो तुम? आप बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल राइट। वही आपने सिटी को उनके पोटेंशियल की गेम खेलनी नहीं दी, एंड दैट्स अ सक्सेस फॉर यू। ये सिटी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस और सिटी जीती उससे। ऐसे 12 सेकंड के अंदर एफए कप फाइनल की हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट गोल इल्काय गुंडोगॉड, आई वांट से गुंडोगॉन, इल्काय गुंडोगॉड। मजा आ गया भाई जब सीजन पीक करता ना। लास्ट सीजन में हमने देखा, अप्रैल मई आया ना, इल्काय गुंडोगॉन, प्राइम रोनाल्डो भाई, पुराने वाला असली वाला रोनाल्डो, प्राइम रोनाल्डो, प्राइम जिदान, आप जो मर्जी बोल सकते हो। कम ऑन मैन, आई कांट बिलीव अगर इल्काय गुंडोगॉन हमें छोड़ के जाएगा ना इस सीजन, आई कांट बिलीव कि हमने उसको 2 साल एक्सटेंशन ऑफर नहीं की। गुंडोगॉन रुकना चाहता है, गुंडोगॉन को एटलीस्ट 2 साल की श्योरिटी चाहिए। सिटी का क्या है, कम 32 साल का वो, 2 साल ही तो मांग रहा है, कौन सा 5 साल मांग रहा है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट इतना लेंथ ही दे दें? 2 साल है, कम ऑन मैन, कम ऑन। कोई उसकी फिटनेस कम नहीं हो रही, यस कोई जवान नहीं हो रहा, कोई स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, लेकिन कम ऑन मैन, अगर हम कोवाचिच जो मोस्ट प्रोबेबली साइन कर रहे हैं, इट मींस गुंडोगॉन का अगर वर्कलोड भी हो हम मैनेज कर सकते उसको, हम उसको फ्रेश रख सकते हैं। गुंडोगॉन को वीक इन वीक आउट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े क्रंच मैच में गुंडोगॉन, समझ रहे हो, इतना बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर, वो हैव बीन हियर, वो हैव डन इट बिफोर, कम ऑन मैन, वी कांट लेट हिम गो, वी जस्ट कांट लेट इल्काय गुंडोगॉन लीव दिस क्लब फॉर फक्स सेक, कम ऑन मैन। खालदून था कल, फेरन सरियानो, जिकी सारे अटेंडेंस थी, अपीयरेंस में, कम ऑन मैन, गेट इट सॉर्टेड मैन, कम ऑन, गेट इट सॉर्टेड एट ऑल ओवर, कम ऑन। इट वाज रीच ऑल ओवर, बिल्कुल एक तो नेक टू नेक सिटी का बिल्डअप, वो सारी चीजें आपने सिटी को बेहतर वो सब करने ही नहीं दिया। आपने सिटी को बहुत कंट्रोल करके, चलो मैं स्ट्रेट में सीधा टैक्टिकली बात करता हूं सिटी के बिल्डअप की। वंस अगेन सिटी एट द बैक 3 एट द बैक की शेप से बिल्डअप करा था, ठीक है, सिटी बिल्कुल बैक 3 की शेप से बिल्डअप कर रहा है। एंड इट्स लाइक टेन हैग को मैच से पहले पता था, टेन हैग को मैच से पहले पता था कि सिटी 3 एट द बैक से बिल्डअप करेगी और सिटी स्टोन्स को इनसाइड खिलाएगी रॉड्री की स्पॉट में। रॉड्री और स्टोन्स सिटी के 2 होल्डिंग मिडफील्डर, डबल पिवोट होंगे एंड बैक 3 की शेप होगी। तो टेन हैग को ये चीज पता थी और टेन हैग ने इसी के अकॉर्डिंग अपनी टैक्टिक्स डिप्लॉय की थी। लुक एट दिस, अब ये सिटी का बिल्डअप, ये सिटी का पूरे मैच की बिल्डअप की कहानी है। लुक एट दिस, 3 एट द बैक की शेप और स्टोन्स एंड रॉड्री दोनों इनसाइड खेले। तो आप एरिक टेन हैग हो, आपने ये चीज सेंस कर ली थी कि स्टोन्स और रॉड्री ये दोनों इनसाइड खेलेंगे, सिटी के जो 3 एट द बैक की शेप है ये फिर इनको बॉल पास करेंगे और बॉल पास करके फिर डी ब्रुयने, रॉड्री, हालांड या विंगर वाइडर है, बर्नार्डो है, ग्रिलिश, उनको प्ले ऑन किया जाएगा, यानी कि सिटी बहुत आराम से बिल्डअप ले लेगी। आप टेन हैग को कभी नहीं चाहते हो, और ये पूरे मैच में देखा सिटी को बिल्डअप लेने में पूरे मैच में दिक्कत हुई। वो क्यों हुई ये समझो, यू कैन सी स्टोन्स और रॉड्री दोनों इनसाइड है, लेकिन यूनाइटेड देखो स्टोन्स और रॉड्री इनसाइड है और सिटी मिडिल ऑफ द पिच में न्यूमेरिकल सुपेरिटी ना क्रिएट कर सके, उसलिए टेन हैग ने क्या किया, उसके लिए टेन हैग, यू कैन सी सांचो एंड आपका ब्रूनो फर्नांडिस एंड एरिक्सन तो चलो स्ट्राइकर के पीछे था, ब्रूनो फर्नांडिस अप फ्रंट था, एरिक्सन उसके पीछे था। राइट में ब्रूनो फर्नांडिस पहला पूरा खेला 60 मिनट तक ब्रूनो फर्नांडिस राइट में खेला। ऑब्वियसली यूनाइटेड के लिए ये चीज काम नहीं की, बाद में फिर एरिक्सन सब्स्टिट्यूट हुआ तो ब्रूनो फर्नांडिस अपनी नेचुरल पोजीशन बिहाइंड स्ट्राइकर पीछे आ गया था। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि यूनाइटेड जो है वो प्रेस करा रहा है ना विदाउट बॉल। ऑब्वियसली सिटी के पास बॉल है तो यूनाइटेड जो प्रेस कर रहा है ना, तो यूनाइटेड की जो प्रेसिंग शेप थी, यू कैन सी सांचो कितना इनसाइड है, यू कैन सी ब्रूनो फर्नांडिस भी इनसाइड है।
सो इट्स लाइक सिटी जो है ना, और रैशफोर्ड आ गए, सिटी यूनाइटेड को प्रेस इनवाइट करना चाह रही थी। सिटी चाह रही थी यहाँ पे कि रैशफोर्ड आ गया है, सिटी चाह रही थी कि ब्रूनो फर्नांडिस आ गया है, सिटी चाह रही थी कि सांचो आ गया है, यानी कि 3 vs 3 हो जाए, सिटी के प्लेयर को अप फ्रंट यूनाइटेड 3 से प्रेस करने आए। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद स्टोन्स को मिडिल में स्पेस मिलना था, उसके बाद रॉड्री को मिडिल में स्पेस मिलना था, फिर सिटी के सेंटर बैक ने मिडिल में बॉल खेलनी थी और ओपन अप हो जाना था, प्ले सिटी को बिल्डअप हो जाना था, बॉल प्रोग्रेस हो जानी थी। लेकिन यूनाइटेड ने बहुत स्मार्टली खेला। बेसिकली यूनाइटेड ने फ्रंट से प्रेस ही नहीं किया, एंड नाउ यू सी, बिकॉज यूनाइटेड ने फ्रंट से प्रेस नहीं किया और यूनाइटेड ने अपने दोनों विंगर को इनसाइड रखा है, इसलिए सिटी का ऑप्शन कट हो गया है। रॉड्री बिल्कुल मार्क हो चुका है, स्टोन्स मार्क हो चुका है। इट्स लाइक सिटी के जो तीनों सेंटर बैक है ना, चाहे वो डियास के पास है, चाहे वो एकेंजी के पास बॉल है, काइल वॉकर के पास बॉल है, इन तीनों में से कोई भी यहां पे स्टोन्स और रॉड्री को नहीं प्ले ऑन कर पा रहा है, नहीं उनको पास कर पा रहा है, बिकॉज पासिंग लेन कट है, पासिंग ऑप्शन कट है, दोनों वेल मार्क हैं, और सिटी को ये दिक्कत पूरा मैच में हुई वंस अगेन। तो फिर सिटी ने क्या सोचा, सिटी ने सोचा कि यूनाइटेड बहुत नैरो खेल के डिफेंड कर रहा है विदाउट बॉल, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा अपनी बैकलाइन को स्ट्रेच कर लेते। सिटी ने अपनी बैकलाइन को स्ट्रेच करने की कोशिश की। नाउ यू कैन सी स्पेशली एकेंजी ऑन द लेफ्ट, एकेंजी ने सोचा कि यार ठीक है, ये ज्यादा इनसाइड खेल रहे हैं इनके प्लेयर, मैं वाइड पोजीशन पे चला जाता हूं, मैं अपने सेंटर बैक से बॉल रिसीव करूंगा, मैं वाइडर एरिया से बॉल प्रोग्रेस करा के गुंडो को ढूंढ लूंगा, ग्रिलिश को ढूंढ लूंगा, हमारा बिल्डअप वाइडर पोजीशन से हो जाएगा, कोई बात नहीं, सेंटर पे आपने कंजेशन क्रिएट कर रखा है, कोई बात नहीं, मैं वाइडर ड्रिफ्ट होके सिटी के बिल्डअप कर लूंगा। एंड यू कैन सी एकेंजी यहां पे सिटी ने अपनी बैकलाइन को 3 एट द शेप की, बैकलाइन को स्ट्रेच करने की कोशिश की यूनाइटेड की नैरो प्रेसिंग को बीट करने के लिए। बट यू सी यहां पे देखो, यहां पे एकेंजी कितना वाइडर चला गया। नाउ यू सी ब्रूनो फर्नांडिस भी कितना स्मार्टली वाइडर ड्रिफ्ट हो रहा है, इज नॉट प्लेइंग इनसाइड एनीमोर, वो वाइडर ड्रिफ्ट हो रहा है। देयर यू गो, एकेंजी के पास बॉल आती है वाइडर पोजीशन में। नाउ लुक एट दिस, एकेंजी के पास बॉल जरूर आती है, लेकिन लुक एट दिस, ब्रूनो फर्नांडिस इज देयर, ब्रूनो फर्नांडिस उसकी फॉरवर्ड पास ग्रिलिश को पिक करने की, गुंडो को पिक करने की, यू कैन सी ग्रिलिश गुंडो है, लेकिन एकेंजी के ऑप्शन को ब्रूनो फर्नांडिस कट कर रहा है, तो फोर्सफुली यहां पे एकेंजी को फिर से बैक पास करना पड़ रहा है। दैट्स ब्रिलियंट। ये पूरे मैच की कहानी है भाई साहब, ये सिटी के पूरे मैच के बिल्डअप की कहानी है कि यूनाइटेड की फॉर्मेशन ने, यूनाइटेड ने जिस प्रकार से अपने मार्कर लगाए थे, उन्होंने किस प्रकार से सिटी को दिक्कत की, सिटी को बिल्डअप नहीं होने दिया, एंड दैट्स ह्यूज। मैंने सिटी का ये बिल्डअप आर्सेनल को कत्ल करते हुए देखा। किस आर्सेनल को, जो पूरा सीजन इतना रूथलेस था, बायर्न म्यूनिख को, जर्मन चैंपियन, रियल मैड्रिड, इतनी बड़ी टीम, इन तीनों टीमों के अगेंस्ट ये सिटी का जो बिल्डअप था ना, इसने सिटी के बिल्डअप ने रियल मैड्रिड, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख के तीनों को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया सिटी के बिल्डअप ने। रॉड्री और स्टोन्स को इनसाइड खिला के, बॉल रिसीव करके, प्रोग्रेस करा के, नहीं, टेन हैग ने बहुत स्मार्ट, क्रेडिट गोस टू भाई, सिटी का बिल्डअप ही नहीं होने दिया तुमने सिटी का बिल्डअप ही नहीं, दैट्स ब्रिलियंट। फिर सिटी ने एक और हथकंडा, सिटी का 9 साइड से रॉड्री स्टोन्स को खिलाने वाला हथकंडा काम किया ना, एकेंजी को वाइडर लगा के लेफ्ट वाइडर पोजीशन से बिल्डअप कर, दोनों आइडिया सिटी के फेल हो गए। पर सिटी ने फिर तीसरा आइडिया ट्राई किया, एक और अपना तीसरा, वो तो ना एक प्लान ए बी सी, सिटी अपने तीसरे मूव पे आती है। लुक एट एर्लिंग हालांड ड्रॉप डीप कर रहा है, सिटी के सेंटर बैक एर्लिंग हालांड को बॉल प्ले करते हैं, एर्लिंग हालांड ड्रॉप डीप करके बॉल रिसीव करता है, एंड देयर यू गो, एर्लिंग हालांड को 2 लोगों ने मार्क किया था, लिंडलॉफ एंड वेरान। यहां पे वेरान तो पीछे खड़ा हुआ है, इट्स लाइक लिंडलॉफ को एर्लिंग हालांड ने अपने साथ ड्रैग कर लिया ड्रॉप डीप करके, देयर यू गो, फिर एर्लिंग हालांड बैक पास करता है, ना उसी एर्लिंग हालांड बैक पास करके खुद रन इन फ्रॉम द बिहाइंड लेता है, खुद स्पेस में जाता है, खुद स्पेस में तो जरूर जाता है, लेकिन लुक एट उसके पीछे क्या है, उसके पीछे यहां पे राफेल वेरान ऑलरेडी है। इट्स लाइक 2 vs 1, 2 लोगों ने मार्क किया एर्लिंग हालांड को, जिसमें लिंडलॉफ अगर ड्रैग भी हो गया, वेरान ऑलरेडी पीछे है, लिंडलॉफ को ड्रैग करके बॉल रिसीव करके फिर रन लेके एर्लिंग हालांड ने खुद के लिए स्पेस क्रिएट किया, लेकिन वो स्पेस क्रिएट हुआ ही नहीं, बिकॉज यू सी वेरान ऑलरेडी पीछे है, जो एर्लिंग हालांड को अल्टीमेटली क्लोज डाउन कर लेगा। आज तो यहां पे आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो, गुंडोगान, लुक एट गुंडोगान पोजीशन, लुक एट डी ब्रुयने पोजीशन, दोनों लेफ्ट और राइट हाफ स्पेसेस में एडवांस है, जस्ट इन केस सिटी मूव बनाती है, दे कैन मेक देयर रन। एट द सेम टाइम यू कैन सी ग्रिलिश वाइडर ऑन द लेफ्ट, बर्नार्डो सिल्वा वे टू वाइडर ऑन द राइट, ताकि स्विच ऑफ प्ले करके भी सिटी अपनी ऑप्शन ओपन अप कर सके अटैक करने की। तो ये सिटी का आइडिया था। वंस अगेन एक और ओकेजन है, इट्स लाइक पूरे मैच की कहानी है, सिटी का बिल्डअप नहीं हो रहा था, वंस अगेन यू कैन सी सिटी ने एक और, सिटी के सेंटर बैक ने एक और लॉन्ग बॉल खेला, यहां पे एर्लिंग हालांड फिर ड्रॉप डीप किया, एर्लिंग हालांड फिर बॉल रिसीव किया, एंड यू कैन सी इल्काई गुंडोगान और डी ब्रुयने दोनों फॉरवर्ड हैं, एडवांस हैं, हाफ स्पेसेस में अटैक करने के लिए रेडी हैं, और यहां पे एर्लिंग हालांड खुद बॉल रिसीव करके हाई ड्रॉप डीप करके टर्न लेता है, स्पेस नहीं है बट क्रिएट करता है खुद के लिए। इट्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड जो करना चाहता था उन्होंने पूरी प्लानिंग की भाई, उन्होंने सिटी को बिल्डअप नहीं लेने दिया, उन्होंने एर्लिंग हालांड को स्पेस में ही नहीं आने दिया। तो इट्स लाइक ये यूनाइटेड के लिए सक्सेस है, बिकॉज यहां पे भी आप देख रहे हो एर्लिंग हालांड इज क्रेविंग फॉर द स्पेस, एर्लिंग हालांड इज लिटरली क्रेविंग फॉर द स्पेस, और अल्टीमेटली एर्लिंग हालांड को बॉक्स के बाहर से ही शॉट लेना पड़ रहा है, ही शूटिंग वे आउटसाइड द बॉक्स,
आप यूनाइटेड हो, दैट्स अ सक्सेस। आपने एर्लिंग हालैंड को टैकल कर लिया, दैट्स अ सक्सेस। आपने उसको फोर्स कर लिया कि भाई तुझे शॉट लेना है ना, बॉक्स के पास चले। आपने सिटी को बिल्डअप करने में बिल्डअप ही करने नहीं दिया, आपने सिटी को मजबूर कर दिया, दैट्स अ सक्सेस फॉर यू। टेक्टिकली इट्स लाइक जो सिटी का जो प्लान था, टेन हैग ने लिटरली उसको 9 आउट ऑफ 9 मैच किया है, लिटरली 9 आउट ऑफ 9 मैच किया है। इट्स लाइक इल्कay गुंडोगन की इंडिविजुअल ब्रिलियंस। भाई 12 मिनट के अंदर, 12 सेकंड के अंदर ऐसी बॉल स्कोर कर रहे हैं आप, दैट्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस। इससे ऊपर आपको क्या चाहिए? दूसरा गोल आया, पहली बॉली इल्कay गुंडोगन के राइट फुट से, दूसरी बॉली इल्कay गुंडोगन की लेफ्ट फुट से। कैन यू इमेजिन? जब एक बंदा लेफ्ट फुट राइट फुट से वॉली स्कोर कर रहा हो एज ऑफ द बॉक्स से, दैट्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस। दैट्स मतलब एक बंदा अपने पीक ऑफ द पावर है, दैट्स इट। टैक्टिकली यूनाइटेड ने सब कुछ कर लिया, हालांड को रोक लिया, सिटी का बिल्डअप मुश्किल कर लिया, हर चीज कर ली, स्पेसेस क्लोज डाउन कर ली, लेकिन देयर यू गो, 2 इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड सिटी वन द एफए कप। वाओ। एक और ओकेजन है, यहां पे फिर से देख रहे हैं स्टोन्स रोड्री इनसाइड है, 3 एट द बैक है सिटी, लेकिन यूनाइटेड ने अपने दोनों विंगर को इनसाइड रखा हुआ है। वंस अगेन फिर सिटी बिल्डअप के लिए लॉन्ग बॉल खेलती है, एर्लिंग हालैंड वंस अगेन ड्रॉप डीप करता है, एर्लिंग हालैंड अपने साथ यहां पे वंस अगेन लिंडलॉफ को ड्रैग कराता है, केविन डी ब्रुयने एंड गुंडोगन आर ऑलरेडी एडवांस ऑन द लेफ्ट एंड राइट हाफ स्पेसेस टू अटैक। बट ये पूरे मैच की कहानी है, सिटी ने कुछ यही करना चाहा और अल्टीमेटली यूनाइटेड ने सिटी को बहुत रोक के रखा, बट और हाँ 2-3 मौके मिले सेकंड हाफ में 2-3 मौके मिले, जहां पे एक बार आई गेस एर्लिंग हालैंड बॉक्स में बॉल लेके गया था, एक बार केविन डी ब्रुयने बॉक्स में लेफ्ट फुट कैच नहीं कर पाया स्ट्राइक। आप बोल सकते हो इजीली किसी और दिन में सिटी 2 गोल और आराम से मार सकता था। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं अपार्ट फ्रॉम दैट पेनल्टी, नहीं भाई इतना क्लियर कट चांस आपके लिए पूरे मैच में बने। यस, गर्नाचो की जो स्ट्राइक थी ना एज ऑफ द बॉक्स, जो बॉटम राइट कॉर्नर पे जो कर्ल कर रहा था, यस दैट वाज द क्लोजेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड केम टू स्कोर। वो बहुत क्लोज था, यू कैन से उस चांस को आप बोल सकते हो कि नहीं यार ऑन अदर डे दैट कुड हैव इजीली गॉन इन, ये गोल हो जाता, एक्स्ट्रा टाइम मैच चल जाता, ये नेवर नो कुछ भी हो जाता फिर। और फिर एक ग्रिलिश वाली वो पेनल्टी। अगर कोई बंदा जंप कर रहा है ना, इतनी प्रॉक्सिमिटी तुम समझ रहे हो, प्रॉक्सिमिटी है कि तुम्हारे अपोनेंट तुम्हारे लिटरली बिल्कुल तुम्हारे साथ लगा हुआ है, वो साथ लगा हुआ, फिर वहां से उतने नजदीक से बॉल, प्रॉक्सिमिटी देखो ना यार, इतने नजदीक से बॉल आके तुम्हारे हाथ पे लग रही है। अननेचुरल पोजीशन, क्या अननेचुरल पोजीशन? जब कोई प्लेयर 5-6 फुट का जंप मारेगा ऊपर को, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट हाथ की होगी यार, इतनी सी मूवमेंट होगी। इसमें इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है, आपको इंटेंशन देखनी चाहिए और आपको प्रॉक्सिमिटी देखनी चाहिए कि कितने पास है अपोनेंट, वहां से बॉल आ रही है, इतने 1 मीटर की दूरी से बॉल आ रही है, बंदा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, हाथ को कहां लेके जाएगा वो। यहां इंटेंशन देखना बहुत जरूरी है कि क्या ये जानबूझ के इंटेंशनली किसी ने अपना हाथ आगे किया, इंटेंशनली बॉल को डिफ्लेक्ट किया, बॉल कहीं और जा रही थी, हाथ लगा के बॉल को पाथ चेंज कर दिया। ये सारा बहुत कंट्रोवर्सी है, इट्स अ वेरी सॉफ्ट पेनल्टी यार, हमें पता ये होता है लेकिन ये होती है। ऐसी पेनल्टी आजकल दी जा रही है, ऐसी पेनल्टी आजकल बहुत सॉफ्ट पेनल्टी और दी जा रही है। एंड कैसिमीरो, तुमने कैसिमीरो को वो चैलेंज देखा एकेंजी पे, कैसिमीरो एकेंजी पे चैलेंज के जूते पे जूता रख दिया, पैर पे पैर रख दिया एकेंजी के, और खुद गिर गया। नौटंकी देख रहे हो कैसिमीरो। डार्क आर्ट क्या होता है, डार्क आर्ट क्या होता है ये हमने कल देखा, और मैंने कैसिमीरो के साथ हर साल देखा, ये रियल मैड्रिड में हर साल पैर पे पैर रख दिया उसने, गिरा दिया भाई, इतना गंदा, कंसिडरेबल रेड कार्ड फॉल था, कंसिडरेबल, येलो तक नहीं मिला उसको, उल्टा वो खुद जानबूझ के, कितना गंदा एक्टर, ची थू क्या काहे के वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो तुम, मुझे समझ नहीं आता यार, इतने तुम्हें इतना घटिया फुटबॉल खेलना पड़ता है। ये भाई रियल मैड्रिड नहीं है, तुझे यहाँ पे रेफरी की सपोर्ट मिलेगी। देयर इज अ रीजन कि इस साल कैसिमीरो को कितने 2-3 रेड कार्ड मिल गए, इतने सारी गेम उसने मिस की। देयर इज अ रीजन आप ऐसे हरकत करते हो। रेफरी पॉल टिर्नी भाई क्या कर रहा था, व्हाट आर यू डूइंग, तुमने किया क्या पूरे मैच में? फ्रेड इतने गंदे फॉल कर रहा है, उसको 2 बार लिटरली, उसको पहला इतना गंदा फॉल था, वो ही पहला येलो कार्ड था, नहीं 2 बार येलो कार्ड जाने दी उसके। क्यों भाई, क्यों? रिश्तेदार लगता है तेरा, रिश्ता तेरे दोस्त है कि तेरा, पैसे खाएंगे तूने उससे? इतने सारे फॉल, वान बिसाका ने इतने फॉल किए, मतलब, और सिटी कुछ भी हल्का फुल्का फॉल करे, विजल सीधा, कम ऑन यार पॉल टिर्नी, मुझे पता तुम्हारी क्या औकात है, तुम कितने घटिया रेफरी हो मुझे पता है। और प्रीमियर दुर्भाग्य कि प्रीमियर लीग में 3 लोगों को बहुत ज्यादा मुंह लगाया हुआ है, पॉल टिर्नी, माइकल ओलिवर और एंथनी टेलर। ये तीनों रेफरी प्रीमियर लीग इनको अपने गोट मानता है, बड़े मैच यही करते हैं एफए के सारे, जहां एफए कप, प्रीमियर लीग, बड़े मैच यही ऑफिशिएट करते हैं। और रेफरी का लेवल देख के लगता है कि नहीं यार कम ऑन, कंसिस्टेंसी, वेयर द फक इज कंसिस्टेंसी ब्रो। मेन वर्क सिटी के लिए सॉफ्ट बॉल आता, सिटी को दे दो, यूनाइटेड को मत। भाई तुम अपने डिसीजन में तो कंसिस्टेंसी रखो, एक फॉल में तुम कार्ड नहीं निकाल रहे हो, उसी से कम वाला फॉल दूसरी टीम कर रही है, तुम कार्ड निकाल रहे हो, अपना बुक कर रहे हो, चलो जो मर्जी हो, आई डोंट गिव अ फक। मैन सिटी आर गोइंग फॉर ट्रैवल, यस मैन वी आर गोइंग फॉर ट्रैवल, वी आर 1 स्टेप अवे। यस यार, फाइनल में हम अच्छा नहीं खेले, यूनाइटेड ने हमें अच्छा खेलने नहीं दिया, वी आर 1 स्टेप, वी डोंट केयर। इट्स नॉट अ टाइम जब हम कंप्लेंट करें
ओ ये प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा, ये बिल्डअप नहीं हो रहा। कम ऑन मैन, इट्स अ वन फकिंग मोर गेम, वन गेम मोर, एक और मैच है बस, दैट्स इट। हमें नहीं लेना देना ब्यूटीफुल क्या है, क्या है जो मर्जी, नो, वी जस्ट हैव टू स्कोर, वी हैव टू प्ले अगली, आई फकिंग डोंट केयर, वी हैव टू डिफेंड वेल, वी हैव टू, हमें लेट के डिफेंडिंग करनी, आई जस्ट डोंट केयर, इट्स अबाउट विनिंग वन गेम। कोई याद नहीं रखता यार, सिटी 2021 वाला कैंपेन याद है तुम्हें? चैंपियन लीग पीएसजी को पार किया, किसी और को पार किया, कितना अच्छा कैंपेन जा रहा था हमारा, रॉक सॉलिड डिफेंस था। किसी को याद रखेगा 10 साल बाद, ओ सिटी बहुत ब्यूटीफुल खेली 2021 में? नहीं, लोग बोले कि चेल्सी चैंपियन लीग जीती थी, चेल्सी ने सिटी को हरा दिया था, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो नॉकआउट में रिजल्ट लगाना मैटर करता है, और हमने कहीं ना कहीं हमने अच्छी डिफेंडिंग की एट टाइम्स। यस, हमारी गेम उतनी अच्छी शार्प नहीं थी, यूनाइटेड बहुत अच्छा खेला, यस यूनाइटेड बहुत अच्छा खेला, लेकिन सिटी वी आर ऑन आवर वे, कम ऑन।